हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का शब्द सीख लेते हैं। आज का शब्द है लगभग। लगभग को तेलुगु में कहते हैं दादापू। लगभग को कहते हैं तेलुगु में दादापू। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। लगभग 2-3 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। लगभग दादापू। लगभग దాదాపు 2-3 दिनों से 2-3 రోజుల నుండి దినోं से రోజుల నుండి మేరీ నీంద్ నా నిద్ర పూర్తి అవ్వడం లేదు పూరి నహీ హో రహీ హై దాదాపు 2-3 రోజుల నుండి నా నిద్ర పూర్తి అవ్వడం లేదు మేరీ నా लगभग దాదాపు నిద్ర నీంద్ पूरी पूर्ति नहीं लेदू हो रही अवड़म। लगभग 2-3 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है దాదాపు 2-3 రోజుల నుండి నా నిద్ర పూర్తి అవ్వడం లేదు దాదాపు 2-3 రోజుల నుండి నుండి नहीं तो कहेंगे నుంచి నుండి నా నిద్ర मेरी नींद నా నిద్ర పూర్తి అవ్వడం లేదు पूरी नहीं हो रही है। अब जैसे किसी को हमने अपनी कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए दी है। समझ लो कि कोई गाड़ी ही दी है और हमें वो ठीक करके जल्दी देते नहीं है। 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया और हम एकदम इरिटेट होकर पूछते अभी तक मेरी गाड़ी ठीक हुई कि नहीं। तो उनका जवाब होता है लगभग हो गई। मतलब अभी तक हुई नहीं है, फिर भी वो लोग कहते हैं लगभग हो गई, हो जाएगी, तो जल्दी ही हो जाएगी। तो इस सेंटेंस को तेलुगु में कैसे कहते हैं? मेरी गाड़ी ठीक हुई कि नहीं। मेरी गाड़ी, गाड़ी को कहते हैं बंडी, ना बंडी। मेरी गाड़ी ना बंडी ठीक हुई, रिपेयर आइंदा। ठीक हुई, रिपेयर आइंदा नहीं, लेदा। मेरी गाड़ी ठीक हुई कि नहीं, ना बंडी रिपेयर आइंदा लेदा। ना बंडी रिपेयर आइंदा लेदा। मेरी ना गाड़ी बंडी। लगभग हो गई, लगभग हो गई, लगभग दादापू అయిపోయింది हो गई, लगभग हो गई दादापू అయిపోయింది। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वर्ड में जाने के पहले मैं आपको उनटावु और उन्नावु के बीच का डिफरेंस क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उनटावु का यूज़ हम लोग कब करते हैं? उनटावु का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। जब कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब जाता हूँ, जाती हूँ, खाता हूँ, खाती हूँ, ऐसा वाला जब सेंटेंस होता है तब हम लोग उनटावु का यूज़ करते हैं। और उन्नावु का यूज़ तब हम लोग करते हैं जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो। जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तब भी उन्नावु का यूज़ करते हैं। उन्नावु का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो। अब एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं और हमारा वर्ड भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इतना। इतना को तेलुगु में कहेंगे इंता। इतना को कहेंगे तेलुगु में इंता। इतना खर्चा क्यों करती हो? इतना खर्चा, इंता खर्चु। इतना खर्चा को तेलुगु में कहेंगे इंता खर्चु क्यों करती हो? ఎందుకు చేస్తుంటావు? क्यों करती हो? ఎందుకు చేస్తుంటావు? कर रही हो को तेलुगु में कहेंगे చేస్తున్నావు। इतना खर्चा क्यों कर रही हो? ఎందుకు ఇంత ఖర్చు చేస్తున్నావు? ఎందుకు ఇంత ఖర్చు చేస్తున్నావు? कर रही हो, చేస్తున్నావు। इतना इंता खर्चा खर्चु ఎందుకు क्यों करती हो చేస్తుంటావు नहीं तो कह सकते हैं పెడుతుంటావు। ఖర్చు పెడుతుంటావు। कर रही हो చేస్తున్నావు। कर रही हो చేస్తున్నావు। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा उनटावु और उन्नावु में क्या डिफरेंस होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। हो तुम क्यों, నువ్వు ఎందుకు, तुम क्यों, నువ్వు ఎందుకు ఇంత, నువ్వు ఎందుకు ఇంత, इतना ఇంత रोती रहती हो, ఏడుస్తుంటావు,
రోతి రహతి హో ఏడుస్తుంటావు నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తుంటావు तुम क्यों इतना रोती रहती हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తుంటావు रो रही हो अगर प्रेजेंट टेंस में कोई लड़की रो रही है तो हम लोग कहेंगे तुम क्यों इतना रो रही हो तुम क्यों इतना रो रही हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తున్నావు ठीक है ఉంటావు और ఉన్నావు का डिफरेंस आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया है నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తున్నావు तुम क्यों इतना रो रही हो रोती रहती हो ఏడుస్తుంటావు रो रही हो ఏడుస్తున్నావు तुम क्यों इतनी शरारत करते हो तुम क्यों इतनी शरारत करते हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తుంటావు अल्लरी शरारत को कहेंगे तेलुगु में अल्लरी तुम क्यों इतनी शरारत करते हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తుంటావు तुम क्यों इतनी शरारत कर रहे हो तुम क्यों इतनी शरारत कर रहे हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తున్నావు तुम क्यों इतनी शरारत करते हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తుంటావు करते हो చేస్తుంటావు तुम क्यों इतनी शरारत कर रहे हो నువ్వు ఎందుకు ఇంత అల్లరి చేస్తున్నావు तुम यहाँ నువ్వు ఇక్కడికి तुम నువ్వు ఇక్కడికి यहाँ कैसे ఎలా कैसे ఎలా आए हो వచ్చేవు तुम ఇక్కడికి तुम यहाँ कैसे आए నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చేవు आते हो तुम यहाँ कैसे आते हो तुम यहाँ कैसे आते हो నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంటావు నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంటావు तुम यहाँ कैसे आते हो तुम यहाँ कैसे आते हो నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంటావు तुम నువ్వు कैसे ఎలా आए వచ్చేవు आते हो వస్తుంటావు आए हो వచ్చేవు कैसे ఎలా तुम నువ్వు तुमने इसे कैसे इतनी आसानी से कर लिया तुमने నువ్వు इसे దీనిని उसे దానిని कैसे ఎలా इतनी आसानी इंत सुलुवगा आसानी को तेलुगु में कहेंगे सुलुवगा आसानी से ఎలా कैसे कर लिया చేసేవు నువ్వు దీన్ని ఇంత సులువుగా ఎలా చేసేసేవు नहीं तो कहेंगे చేసేవు నువ్వు तुमने इसे దీన్ని कैसे ఎలా इंत इतनी इंत आसानी से सुलुवगा कर लिया చేసేవు నువ్వు तुमने और तुम और तुमने నువ్వు तुम और तुमने దీనిని इसे कैसे ఎలా इतनी इंत आसानी से सुलुवुगा कर लिया చేసేవు చేసేసేవు कर लिया చేసేసేవు एग्ज़ाम कैसा गया एग्ज़ाम कैसा गया को तेलुगु में कहेंगे एग्ज़ाम ఎలా అయ్యింది एग्ज़ाम ఎలా అయ్యింది कैसा ఎలా गया అయ్యింది एग्ज़ाम कैसा लिखा को तेलुगु में कहेंगे एग्ज़ाम ఎలా రాసేవు एग्ज़ाम ఎలా రాసేవు एग्ज़ाम ఎలా लिखा एग्ज़ाम कैसे लिखा को तेलुगु में कहेंगे एग्ज़ाम ఎలా రాసేవు एग्ज़ाम कैसा लिखा